नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आंधी क्षेत्र की रायसर के कुशलपुरा गांव में वनकर्मियों द्वारा प्रताड़ित करने पर आत्महत्या करने को लेकर 3 दिन से चल रहा धरना हुआ समाप्त। जमवारा रामगढ़ पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आंधी प्रधान मानसी मीणा, नरेश मीणा परिजन वाला अधिकारियों से वार्ता करने के बाद बनी सहमति। पीड़ित परिवार को 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार को 1200 रुपए प्रतिमाह पेंशन और 1500 रुपए 18 वर्ष तक बालकों को आर्थिक सहायता, संविदा पर एक व्यक्ति को नौकरी, परिवार को डेयरी भूत, वनकर्मियों पर हत्या का मुकदमा, वनकर्मियों को सस्पेंड, धरना दे रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं करने पर बनी सहमति। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक गोपाल मीणा, प्रधान मानसी मीणा, नरेश मीणा, इंद्राज गुर्जर एवं पूर्व विधायक आमिर, विधायक प्रशांत शर्मा, विधायक मनीष यादव, अन्य आए हुए धरना स्थल पर सभी का आभार जताया है। लोगों जो पीड़ित परिवार के साथ घटना से लेकर धरना समाप्त होने तक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न्याय दिलाया, उसको यहाँ की जनता नहीं भूल पाएगी। रायसर थाने के आसपास गांव पुलिस की बना छावनी। सहमति बनने के बाद पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार पुलिस अधिकारियों ने ली राहत की सांस। गांव कुशलपुरा में 3 दिन से चूल्हे तक नहीं जले परिजनों को पूर्व विधायक गोपाल मीणा, नरेश मीणा, प्रधान मानसी मीणा ने बंधाया ढांढस। आंधी से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। कल से हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उसके बाद में पुलिस वालों सभी को आक्रोश किया। पहले महिलाओं को आक्रोश करके अंदर थाने में लेके गए। कोई अपवाद थे तो उन्होंने ही तो पत्थर फेंके होंगे, उन्होंने ही कुछ करा होगा। तो आगे से पहले से प्री प्लानिंग थी। प्री प्लानिंग के अनुसार उनकी आंसू बम की गोल वाली गाड़ी तैयार थी, ऊपर से गोलियां चल रही थी और महिलाओं को मारते पीटते बाहर लेके आए। मैं महिलाओं के आगे आ गई कि इनको मारो मत, बाहर लेके जा रही हूँ उनको मैं। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बख्शा, उन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा, मेरे भी पीठ पे मारा डंडे से। डिप्टी साहब ने मारा मेरे। फिर उसके बाद में मेरी बहस हुई उनसे। मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में जो आंसू बम के गोले फेंके गए उससे मेरे तकलीफ हुई, मेरे को सांस नहीं है। मैं बेहोश होकर गिर गई। वहाँ पे बेहोश होकर गिरने के बाद में साइड में जाके IT सेंटर में बैठे तो वहाँ पर भी आकर पुलिस वालों ने मेरे को मारा। उनको कहने के बावजूद भी ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है। और किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा अपराध है, उनको सोचना चाहिए। और हमने इसके लिए पुलिस प्रशासन को, एडिशनल SP साहब को FIR भी दिया, बिल्कुल दर्ज कर। 3 दिन से जो विक्रम भाई का जो मर्डर हुआ है और 3 दिन से यहाँ पे हम रायसर थाने पे बैठे हुए थे। सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। पुलिस इसमें बहुत गलत तरीके से जिस प्रकार से कार्रवाई की और लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको देखते हुए कल हम सारे लोग जो एकत्रित हुए और इस फैसले को हम लगभग कल ही कर चुके थे। लेकिन उसके बाद में जो घटना हुई उसके बाद में मामला रुक गया। कल हम जो फैसले किए थे उसमें 18 लाख रुपए का जो फैसला किया था वो आज 21 लाख रुपए का जाके सहमति बनी है। दूसरा जो डिप्टी पे जो कल कार्रवाई की है वो 15 दिन के अंदर IG लेवल के अधिकारी पर जाकर वो जांच होगी ताकि सही ईमानदारी से जांच हो कि जो जनता वहाँ गई है, कोई लाठी नहीं फेंकी, कोई पत्थर नहीं फेंका, उसके बावजूद जो कार्रवाई हुई है वो स्पष्ट करके 15 दिन में उसकी जांच पूरी हो जाएगी। दोषी होगा निश्चित रूप से उसको पनिशमेंट मिलेगा। और ये जो जिस प्रकार से कल की घटना हुई, पूरे आदिवासी क्षेत्र के लोग थे, यहाँ सभी जातियों के लोग थे, सब खड़े थे बेचारे। उनके बुजुर्गों के, महिलाओं के, मृतक परिवार के जो डंडे पड़े। और जनता केवल इसलिए वहाँ पे गई थी कि वहाँ हमारा क्षेत्रीय विधायक अंदर बैठा हुआ था और वो अंदर बैठा था तो लोगों ने यह कहा कि आधा घंटे का नाम लेकर आप SDM साहब गए, अब तक क्यों नहीं आए। तो लोगों को पता लगा कि यहाँ विधायक अंदर बैठा है, वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये जनता वहाँ उसको लेने गई थी कि आप हमारे बीच में चले और यहाँ आके फैसला करें। तो जनप्रतिनिधि को लेने के लिए जनता वहाँ जाती है और पुलिस डंडे बरसाती है, आंसू गैस बरसाती है और इतनी बुरी तरह से कि कई लोगों के, सैकड़ों लोगों के फ्रैक्चर हो चुके, हजारों लोगों के डंडे दिए गए, जो लोग अब तक उठ नहीं पा रहे। तो इस घटना को लेकर जो आज ये फैसला हुआ है उसमें प्रशासन आया था। रजनी जी पूनिया जी एडिशनल SP, नारायण जी एडिशनल SP
और हमारे जो रामधन जी सांडीवाल जी हैं वो डिप्टी DYSP और SDM साहब, तहसीलदार जी, ये तमाम लोग आए थे। और जो हमारी जो मांग थी 21 लाख रुपए वो कर दी। जो महिला को 7 दिन में उसका जन आधार कार्ड वगैरह नहीं बन रहे हैं, उनकी पेंशन चालू कराने का वादा किया है 10 दिन में, और 7 दिन में उनकी जो कागजी कार्रवाई है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके अलावा जो हमारी जो तीनों कर्मचारी हैं, उन तीनों कर्मचारियों को 15 दिन के अंदर जो भी उनके ऊपर धाराएं लगेंगी 15 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा और निश्चित रूप से उन पे जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।